नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है आने वाली महाशिवरात्रि पे हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें कि अधिक से अधिक भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यूं तो हम प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं और वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि की भी पूजा करते हैं। यदि आप इस महाशिवरात्रि के महत्व को समझ जाएं, सूक्ष्मता को समझ जाएं, पूजा के महत्व को समझ जाएं, उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएं, तो यह महाशिवरात्रि हम सभी मित्रों के लिए विशेष हो सकती है। आदरणीय मित्रों, हमारे हिंदुओं के बहुत सारे पर्व और त्योहार हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक सर्किल पर्व और त्योहारों का चलता रहता है निरंतर। एक त्योहार आया, बीत गया, दूसरा त्योहार आया, एक जो अभी त्योहार आया वह फिर लाइन में लग के पीछे से आ रहा है। प्रत्येक वर्ष सभी त्योहार हमारे जीवन में दोहरते रहते हैं, लेकिन हम वही के वही होते हैं। हमारे जीवन में वही दुख, वही संताप, वही बेहोशी, सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता रहता है। हम त्योहार भी मना लेते हैं, त्योहार आते भी रहते हैं, हम मनाते भी रहते हैं और त्योहार जाते भी रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हम वैसे के वैसे ही दुखी, वैसे के वैसे ही संतप्त, वैसे के वैसे ही प्यासे, वैसे ही अंधकार में टटोल रहे हैं चीजों को। कोई परिवर्तन नहीं। इसका कारण है हम किसी भी विषय की सूक्ष्मता में जाने का प्रयास नहीं करते। हमें किसी भी विषय की सूक्ष्मता में जाने में भय लगता है। बस एक परिपाटी की तरह हम तीज, त्योहार और पर्व मनाते रहते हैं। बस प्राचीन समय से मना रहे हैं, इस कारण से अभी भी मना रहे हैं। हमारे पूर्वज मना रहे थे, हमारे माता पिता मना रहे थे, तो हम भी मना रहे हैं। एक परिपाटी चली आ रही है, जबकि एक एक हमारा पर्व और त्योहार बहुत विशेष है, बहुत अर्थ रखते हैं हमारे त्योहार। आदरणीय मित्रों, दो प्रकार के मनुष्य हैं इस जगत में। एक जिनको हम गृहस्थ कहते हैं, सांसारिक कहते हैं, एक जिनको हम सन्यासी कहते हैं। तो गृहस्थ और सन्यासी, यूं तो दो ही प्रकार के लोग हैं इस जगत में, लेकिन इन गृहस्थ और सन्यासी जो दो प्रकार के मनुष्य हैं, इसके अतिरिक्त भी और दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक है आस्थावान, जिनकी प्रभु सत्ता में आस्था है, और एक है जो परमात्मा को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, अनास्थावान कहते हैं। कोई अनास्थावान हो या आस्थावान हो, कोई सन्यासी हो या कोई गृहस्थ हो, त्योहार और पर्व हम सबके लिए है। जिसकी परमात्मा में आस्था है उसको भी परमात्मा ने ही बनाया है, और जिसकी आस्था नहीं है उसको भी परमात्मा ने ही बनाया है, वह माने या ना माने। हम पर्व और त्योहार मनाते हैं, यदि हम बिना उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश किए मना रहे हैं तो भी एक परिपाटी में हम मना रहे हैं, और यदि हम सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएं तो एक एक पर्व और त्योहार का अर्थ बदल जाता है। आदरणीय मित्रों,
सन्यासी अनेकों प्रकार की ध्यान साधना करके उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो यह पर्व और त्योहार ही हैं जो समय समय पर आते रहते हैं 365 दिन। और उन पर्व और त्योहारों में हम पूजा प्रार्थना एक विशेष विधि और विधान के साथ कर लेते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन में दुख संताप सब समाप्त हो जाते हैं, सुख का आविर्भाव हो जाता है, शुभ का आविर्भाव हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हम सूक्ष्मता में उन पर्व और त्योहारों के विज्ञान को नहीं जानते। आदरणीय मित्रों, इस वर्ष की जो महाशिवरात्रि है वह 26 फरवरी 2025 सुबह 11 बजे से संयोग बन रहा है और 27 फरवरी सुबह 8:54 तक महाशिवरात्रि का संयोग है। आदरणीय मित्रों, इस महाशिवरात्रि को हम अपने जीवन में विशेष बना सकते हैं यदि हम थोड़ा सा सूक्ष्मता में प्रवेश करें और हमारे जीवन में एक ही दिन की पूजा प्रार्थना से हम वह सब प्राप्त कर ले सकते हैं, यानी कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है एक ही दिन की पूजा प्रार्थना में। लेकिन उसके लिए हमें सूक्ष्मता से समझना होगा। पूजा प्रार्थना दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार तो यह है कि आप भगवान को जैसे है वैसे समर्पित हो जाए, जैसे भी आप हैं वैसे समर्पित हो जाए और इतने घने समर्पित हो जाए कि स्वयं को बिल्कुल न्यौछावर कर दे कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, ना मुझे पूजा आती है, ना प्रार्थना आती है, कुछ भी मुझे नहीं आता है। बस मैं इतना ही जानता हूं कि मैं आपकी सत्ता को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके समक्ष झुकता हूं और अपने संपूर्ण अहंकार को, अपने सारे ज्ञान बुद्धि बल विवेक को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं बिल्कुल बलहीन बुद्धिहीन अज्ञानी हूं। जरा भी अहंकार ना बचे भीतर, बिल्कुल सब कुछ नौछावर कर दे परमात्मा के श्री चरणों में। एक पूजा प्रार्थना का तरीका तो है यह है। अब यह सहज लगता है लेकिन सहज है नहीं, क्योंकि अहंकार के इतने सूक्ष्म रूप हैं हमारे भीतर कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने संपूर्ण सरेंडर कर दिया। हम संपूर्ण रूप से सरेंडर परमात्मा के चरणों में नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म अहंकार पीछे से खड़ा रहता है। सूक्ष्म अहंकार कहता है कि देखो मैं कितना लिबरल हूं, मैं कितना सॉफ्ट हूं, कि देखो मैं परमात्मा के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह है हमारे अहंकार का अति सूक्ष्म रूप, जो पीछे खड़ा हो जाता है कि देखो मैं तो बिल्कुल ही लिबरल व्यक्ति हूं, मैं तो बिल्कुल दीनहीन हूं और देखो मैं कितना दीनहीन हूं कि मैंने अपना संपूर्ण अहंकार त्याग दिया और परमात्मा के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। पीछे एक अहंकार खड़ा है जो आपको यह एहसास करा रहा है कि देखो मैं कितना लिबरल हूं। वह अहंकार का अति सूक्ष्म रूप है, वह नहीं जाता। इसलिए यह जो पहला तरीका है हमारा परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के समक्ष झुकने का, इसमें हम फेल हो जाते हैं और इसमें 100% लोग फेल हो जाते हैं। हम झुकते जरूर हैं लेकिन फिर भी नहीं झुकते। जब हम झुकते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, तब भी एक पीछे अहंकार खड़ा रहता है कि देखो मैं कितना समर्पित व्यक्ति हूं, देखो मैंने समर्पण कर दिया। यह एक सूक्ष्म अहंकार पीछे पड़ा रह जाता है, खड़ा रह जाता है। इस कारण से
यह भी हमारी भक्ति, यह भी हमारा परमात्मा के प्रति जो हमारी भक्ति हो सकती थी, जो हम समर्पित हो सकते थे, जो हम परमात्मा के चरणों में झुक सकते थे, अपने आप को न्यूट्रल कर सकते थे, खाली हो सकते थे और उस खाली अवस्था में परमात्मा के आशीर्वाद से स्वयं को भर सकते थे, उससे हम वंचित रह जाते हैं और 100% लोग वंचित रह जाते हैं। यह कहने में बड़ा ही सुलभ सा लगता है, सहज सा लगता है कि सरेंडर करने में क्या जाता है, परमात्मा के चरणों में झुकने में क्या जाता है, मंदिर में जाके भगवान शिव की शिवलिंग में अपने माथा को रख के और सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देने में क्या जाता है, लेकिन नहीं छोड़ पाते, इसलिए वहां भी सफलता नहीं मिलती। दूसरा तरीका, विधि विधान के साथ सूक्ष्मता से समझो पूजा प्रार्थना को, शक्ति को, कैसे भगवान शिव की शक्ति कार्य करती है और कैसे भगवान शिव की शक्ति की वर्षा होती है और महाशिवरात्रि को ही क्यों होती है, बाकी दिन क्यों नहीं। इस सूक्ष्मता को समझ के और उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को अपने भीतर ऑब्जर्व कर लो। उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को ऑब्जर्व करना ही प्रभु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, लेकिन उसके लिए हमें सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। आदरणीय मित्रों, जब हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ कहानियां कहती हैं कि आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था, इस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ कहानियां यह भी कहती हैं कि आज की रात्रि भगवान शिव निद्रा से जगे थे, इस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और अनेकों कहानियां हैं। भगवान शिव जो गुरुओं के गुरु हैं, जो देवाधिदेव है, यानी कि देवताओं के भी जो पूजनीय है, वह निद्रा से जगे आज के दिन, यानी कि वह सोते हैं? नहीं, भगवान शिव कभी नहीं सोते। जो सो जाए वह भगवान शिव नहीं। भगवान शिव तो देवाधिदेव है, कण कण में उनकी शक्ति कार्य करती है, 24 घंटे विराजमान है सब और चहु और। वह सो कैसे सकते हैं और वह आज के दिन फिर जग कैसे सकते हैं? क्योंकि वह सो नहीं सकते, इस कारण से वह जग भी नहीं सकते। यह निश्चित रूप से महाशिवरात्रि का जो पर्व है, यह माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ही पर्व है। जब शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है, यह उसी का पर्व है। आदरणीय मित्रों, फाल्गुन माह में समस्त ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनता है कि भगवान शिव की ऊर्जा अत्यधिक पृथ्वी पे उस दिन बरसती है। और पृथ्वी पर बरसती है इतना भर नहीं है, एक और घटना महाशिवरात्रि के दिन घटती है, उससे हमें परिचित हो जाना अनिवार्य है। यदि हम उस घटना से परिचित नहीं हुए तो कभी भी हम महाशिवरात्रि की पूजा प्रार्थना तो सदैव करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे, लेकिन एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे। और जब तक उस सूक्ष्म विज्ञान को ना जाने, तब तक महाशिवरात्रि की पूजा करने का कभी भी हमें ना लाभ प्राप्त हुआ है, ना लाभ प्राप्त होगा, ना हमारे दादा परदादा को हुआ। उनको भी हमने अंत समय में बेहोशी में ही मरते देखा है, वह भी होश में नहीं मरे हैं। अगर भगवान शिव के इस महाशिवरात्रि की पूजा उन्होंने कर ली होती और वह इस महाशिवरात्रि की ऊर्जा को समझ गए होते तो बेहोशी में ना मरते। हमने अपने दादा परदादा को देखा है, वह कैसे लोग अपनी आंखों में लिए हुए मरते हैं,
कैसे उनकी आंखों में अंत अंत तक जिजीविसा रहती है कि और कुछ दिन जी लूं। कैसे उनकी आंखों की चमक बताती है मरने के समय कि बहुत दुखी होके जा रहा हूं। भगवान शिव की उच्च ऊर्जा को जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर लेता है महाशिवरात्रि के दिन, वह तो मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि मृत्यु के रूप में भी भगवान शिव ही आते हैं उस दिन। मृत्यु के पश्चात भी हम भगवान शिव के लोक में ही जाने वाले हैं, इसलिए भय की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन यह भय किनको पकड़ता है? जिन्होंने महाशिवरात्रि में भगवान शिव की उच्च ऊर्जा को नहीं समझा, नहीं जाना, उनको भय पकड़ता है। वह मरने के समय भयभीत होते हैं। आदरणीय मित्रों, पूरे वर्ष 365 दिन, एक दिन यह महाशिवरात्रि का आता है, और यह एक दिन इनफ है, काफी है भगवान शिव की ऊर्जा को अपने में ऑब्जर्व कर लेने का, भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश कर लेने का। एक क्षण में भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश हो सकता है महाशिवरात्रि को। ऐसा संयोग बनता है महाशिवरात्रि को ऊर्जाओं का। इतनी घनी मात्रा में भगवान शिव की ऊर्जा बरसती है महाशिवरात्रि को। अब इसका विज्ञान क्या है? आदरणीय मित्रों, एक घटना और घटती है, और वह घटना यह घटती है जो हमारे शरीर की ऊर्जा का निरंतर अधोगमन होता रहता है, यानी कि ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहती है। आज ऑटोमेटिक हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाता है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया है इस बात पे, कभी इतनी सूक्ष्मता से जानने की कोशिश नहीं की है। महाशिवरात्रि को ऐसा ग्रह और नक्षत्रों का संयोग बनता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मूलाधार चक्र में बसती है, ऊपर उठती है। आज्ञा चक्र पे है भगवान शिव का लोक, जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो पीयूसी ग्रंथि के ऊपर टिकी है। जब हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, जिसको हम माता पार्वती की शक्ति कहते हैं, जिसको हम पार्वती कह सकते हैं, जिसको हम स्त्रीण ऊर्जा कहते हैं, जब वह स्त्रीण ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पे आके आरोहित होती है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है, और हमारे आज्ञा चक्र पे हमारी पीयूसी का ग्लैंड से, हमारी पीनियल ग्लैंड से टकराती है, तो वह पीनियल ग्लैंड हट जाती है और पीयूसी का जो हमारी ग्रंथि है वह सक्रिय हो जाती है। उसी को कहते हैं शिवलोक में प्रवेश। जैसे ही हमारा पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, जैसे ही हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा उस पीनियल ग्लैंड से टकराती है, तब वह पीनियल ग्लैंड हमारा सक्रिय होता है पहली बार, और वह त्रिनेत्र खुलता है जब भगवान शिव के लोक में वह ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र वही लक्ष्य होता है, कैसे हम भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश कर जाएं। वहीं से हमारा जन्म है, और वहीं इस शरीर के, इस देह के त्याग के पश्चात उसी लोक में हम चले जाते हैं। जब उस लोक में हमारा प्रवेश हो जाता है, हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा का उस त्रिनेत्र में प्रवेश हो जाता है, उस भगवान शिव के लोक में प्रवेश हो जाता है, वह दरवाजा खुल जाता है। उसको कहते हैं स्त्री और पुरुष की शक्ति का मिलन, उसको कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि, जिसका फिर अब कभी अंत नहीं होना है, जो एक बार मिलन हो गया, जो अनुभव अब कभी नहीं खो सकता है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव की शक्ति का मिलन हो गया, वह सदैव के लिए हो गया। एक बार आपके शरीर की मूलाधार चक्र की ऊर्जा, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, वह भगवान शिव के इस लोक में प्रवेश कर गई, सदा के लिए कर गई।
अब वह अनुभव कभी खोएगा नहीं। अब आप भगवान शिव से कभी दूर हो नहीं पाएंगे। सदैव भगवान शिव की कृपा अब आप पर बरसती रहेगी। आप भगवान शिव से जुड़ गए। यही है भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन। माता पार्वती आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपके शरीर में बसी मूलाधार चक्र में, जहां से आपका मेरुदंड नीचे शुरू होता है, आपके मूलाधार चक्र में बसी वह स्त्रीण ऊर्जा, जो एक चेतन तत्व भगवान शिव रूपी आपके आज्ञा चक्र में, उस स्त्रीण ऊर्जा का जब उधर्व गमन होता है और मिलन होता है भगवान शिव से, तब जो घटना घटती है उसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। वही है माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन, वही है भैरव और भैरवी का मिलन। और वह जो भगवान भैरव और भैरवी, वह जो माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन होता है, वही वह संयोग बनता है महाशिवरात्रि को, जब मूलाधार चक्र की ऊर्जा आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। इसी को हम कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन। आपके मूलाधार चक्र की स्त्रीण ऊर्जा और एक चेतन तत्व जिसकी वह ऊर्जा है, जिसके बढ़े हुए वह हाथ है, उन दोनों का जब मिलन हो जाता है, तब जो घटना घटती है वही महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि का जो संयोग बनता है प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में, ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनता है कि वैसे समय पे महाशिवरात्रि के दिन ऑटोमेटिक आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा का उधर्व गमन होने लगता है। यदि आप उस ऊर्जा को समझ लें तो आज आपने महाशिवरात्रि के इस पर्व को मना लिया। आपके भीतर की स्त्रीण ऊर्जा, मूलाधार चक्र की कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई, आपका भी शिवनेत्र सक्रिय हो गया, आप शिवलोक में प्रवेश कर गए। और एक बार यदि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए, फिर वह कभी निष्क्रिय नहीं होता। फिर सदैव आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर बरसता रहता है। आदरणीय मित्रों, ऐसा संयोग 365 दिन में केवल एक दिन बनता है, जब स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा का उधर्व गमन हो रहा होता है, वरना तो आपकी ऊर्जा का अधोगमन होता है निरंतर। जिनको हम ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते हैं, मनीषी कहते हैं, वह उसी ऊर्जा को अपनी ध्यान साधना, योग, मुट्ठी बंद और मुद्रा के माध्यम से उसी मूलाधार चक्र की ऊर्जा को, जिसका अधोगमन हो रहा है, उसका उधर्व गमन करते हैं इन सभी विद्याओं से, और उसको घेर घोट के ऊपर लाते हैं अपने आज्ञा चक्र में। और जिस दिन उसमें वह कामयाब हो जाते हैं, उस दिन फिर वह ऋषि बन जाते हैं। उस दिन हम उनको कहते हैं महर्षि, मनीषी, साधु, महात्मा, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया। यह सफलता महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक व्यक्ति को, वह कोई साधक हो, वह साधु हो या गृहस्थ हो, सबको एक क्षण में, एक दिन में मिल सकती है। उस दिन आंशिक रूप से ऑटोमेटिक आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, उसको यदि थोड़ा सा सहयोग कर दें तो आज के आज आपके जीवन में घटना घट सकती है। आज के आज आप भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त हो सकते हैं। आज के आज भगवान शिव की अनुकंपा आप पर बरस सकती है। दही, शहद, बेलपत्र, भांग के पत्ते, धतूरा, दूध और जल, इतनी सारी चीजों भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों? भांग आपकी वीर्य धातु को बांधती है,
स्तंभक होती है। आपके भीतर भांग क्या करती है? भांग होती है स्तंभक, आपकी वीर्य शक्ति को बांधती है। आपकी वीर्य शक्ति यदि बाहर बह रही हो, आप 2-3 भांग के पत्ते चबा लीजिए तो आपका वीर्य बंध जाता है। और बेल के पत्र भी वही कार्य करते हैं, बेर भी वही कार्य करता है। और आप देखेंगे इन सभी चीजों का स्वाद भी कसेला होता है। बेर का स्वाद भी मीठा कसेला होता है, भांग के पत्ते का स्वाद भी कसेला होता है, बेल के पत्र का स्वाद भी कसेला होता है, दही भी कसेली होती है और शहद मधुर होता है। तो हम किसी भी रूप में 2 रस का उपयोग करते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं 2 रसों को, कसाय रस और मधुरस। मधुरस आपके भीतर ऊष्मा पैदा करता है, शक्ति को पैदा करता है। पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है। आपका जो मूलाधार चक्र है वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और पृथ्वी तत्व का जो रस है वह है मधुरस। और आपका जो वीर्य है, उस वीर्य को आपके भीतर जो जल तत्व है वह कंट्रोल करता है उसको। और जल तत्व का जो रस है वह है कसाय रस। तो आपके भीतर शक्ति भी हो और उस शक्ति का हास भी ना हो, यानी कि आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो, आपके मूलाधार चक्र एक्टिव हो, इसलिए मधुरस, इसलिए शहद। जैसे ही आप शहद का सेवन करेंगे तैसे ही आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व बहना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व बहेगा, जो आंशिक रूप से शिवरात्रि के दिन आपकी मूलाधार चक्र की शक्ति सक्रिय थी वह और अधिक सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र यानी कि आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाएगा। और जब पृथ्वी तत्व मजबूत होगा तो ऊर्जा अधिक से अधिक आपके मूलाधार चक्र से सक्रिय होगी। और चूंकि शिवरात्रि में ऐसा संयोग बन रहा है कि जो ऊर्जा सक्रिय होएगी वह ऑटोमेटिक ऊपर की ओर गति करेगी, उसका ऑटोमेटिक ऊर्ध्वगमन होगा। आपके आज्ञा चक्र तक, आपके शरीर के 5 चक्र हैं, 5 चक्रों को बेधते हुए आपके आज्ञा चक्र पे ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके लिए फिर दूसरा उपाय क्या करना है? पृथ्वी तत्व तो आपने शहद से मजबूत कर लिया, आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित कर दिया। अब जल तत्व को भी बढ़ाना है, कसाय रस के माध्यम से अपने जल तत्व को एक्टिव करना है, ताकि वह ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से, जो पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है, जो स्त्री का प्रतीक है, जो नारी शक्ति की ऊर्जा है, जो स्त्रीण ऊर्जा आपके भीतर जगी है, पृथ्वी, धरती, आपका मूलाधार चक्र, आपकी कुंडलिनी शक्ति, स्त्री शक्ति। तो जो स्त्री शक्ति सक्रिय हुई है वह बीच में कहीं रुके ना, वह सीधी आपके आज्ञा चक्र तक गति कर जाए और भगवान शिव के उस शिव नेत्र से में प्रवेश कर जाए, यानी कि माता पार्वती का और भगवान शिव का आपके आज्ञा चक्र पे मिलन हो जाए। तब वह शक्ति का विस्फोट हो जब आप पारलौकिक अनुभूतियों में प्रवेश कर जाए। उसके लिए फिर आपको कसाय रस की आवश्यकता पड़ती है। कसाय रस आपकी वीर्य धातु को बांधता है, आपकी ऊर्जा को बांधता है, उसको अन्यत्र बहने से रोकता है। तो फिर आप धतूरा, भांग के पत्ते, बेर
बेलपत्र इत्यादि भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह केवल प्रतीक है। यह प्रतीक है इस बात का कि प्रत्येक मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन अपने भीतर के उस शिव से, अपने भीतर की उस स्त्री जिसको कुंडलिनी शक्ति हम कहते हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, उसका मिलन कराना है और भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश कर जाना है। यही हुई असली भक्ति, यही हुआ महाशिवरात्रि का सही में उपयोग। आदरणीय मित्रों, हमारे साथ कैसे यह संयोग घटे? आप प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव के मंदिर जाएं, शहद, दूध, बेलपत्र इत्यादि सब भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और वहां भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे भीतर जो भगवान शिव चिर निद्रा में सोए पड़े हैं, जिसको कहते हैं कि भगवान शिव आज के दिन जगते हैं। भगवान शिव तो कभी सोए ही नहीं, लेकिन हमारे भीतर जो वह हमारा त्रिनेत्र है, उसका द्वार बंद है। हमें वह खोलना है। वह खोलना ही इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन भगवान शिव चिर निद्रा से जगते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे भीतर वह शिव का जो दरवाजा है वह खुले और मैं उसमें प्रवेश करूं, और मेरे मूलाधार चक्र में जो माता पार्वती कुंडलिनी शक्ति के रूप में सोई पड़ी है, मैं उस कुंडलिनी शक्ति का भगवान शिव जो मेरे कारण दोनों का विग्रह हो रखा है, उनका मिलन कराऊं। और जब भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हो, वह जो अद्भुत क्षण, वह जो दो ऊर्जाओं का विस्फोट, वह जो दो ऊर्जाओं का मिलन हो, वह जो अद्भुत घटना घटे, उसका मैं साक्षी बनूं। उसी को कहते हैं भगवान शिव की कृपा बरसना। तो आप प्रतीकात्मक रूप से मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, उसके बाद अपने घर पे आ जाएं, शहद थोड़ा सा चाट के बैठ जाएं। पृथ्वी तत्व ऐसे ही सक्रिय है। आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऑटोमेटिक आज सक्रिय है और उसका उधर्वगमन भी हो रहा है। आपको उसमें केवल सहयोग करना है। अभी वह आपके लिए अनजाने में सब हो रहा है। अब आपने उसके प्रति सचेत होना है, सजग होना है, अवेयर होना है, होश से भरना है, जागरण से भरना है। जैसे ही आप जागरण से भरेंगे, तैसे ही और अद्भुत घटना घटनी शुरू हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, मैं हमेशा से कहता हूं, जिस चीज पर भी आप अपना ध्यान लगा देते हैं, उस चीज की गुणवत्ता बदल जाती है। अभी तक आंशिक रूप से वह घटना घट रही है, अब आप उसको होश में घटने देंगे और सहयोग करेंगे। थोड़ा सा शहद चाट लें, शांति से अपने घर में बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, आसन कोई भी लगा लें, रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी रहे, बाएं हाथ पे आपकी दाहिनी हथेली, इसको कहते हैं भैरव मुद्रा, अपनी गोद में रख लें। अपने पूरे होश को अपने मूलाधार चक्र में, जहां आपकी रीढ़ नीचे शुरू होती है, वहां लेकर जाएं और 2 मिनट तक लम ध्वनि का उच्चारण करें, मुंह से बोलकर लम लम। 2 मिनट तक लम ध्वनि का उच्चारण करें। अब बिल्कुल शांत हो जाएं। देखें, आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा का निस्सरण हो रहा है। अपनी रीढ़ के माध्यम से अपने होश को धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पे ले आए। सर्वप्रथम 2 मिनट आप अपने मूलाधार चक्र पे अपने होश को लेके जाएंगे। मूलाधार चक्र यानी कि जहां से हमारा मेरुदंड
यह हमारी रीढ़ नीचे शुरू होती है, उस स्थान पे जस्ट आपके काम केंद्र के पीछे मूलाधार चक्र है। वहां अपने पूरे होश को लगाएं, 2 मिनट तक लम ध्वनि लम उच्चारण करें और अब अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लेके आ जाएं। आपकी जो दोनों आंखें हैं, आपका जो भ्रू मध्य है, आपकी जो ये मोहरी है, इनके बीच में जहां मैंने तिलक लगाया है, माता बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, वहां अपने पूरे होश को लेके आ जाएं। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ सोहम 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 ध्वनि का उच्चारण हो रहा है ऑटोमेटिक आपकी श्वासों के साथ। जब आपकी श्वास भीतर आ रही होती है तो सो, जब श्वास बाहर जा रही होती है हम, सो हम। यह आपको अपने मुंह से उच्चारित नहीं करना है, ना बाहर ना भीतर। आप ऐसा भाव करें कि सोहम शब्द का उच्चारण ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे हो रहा है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास पहले आपके आज्ञा चक्र को छूती है, फिर वापस आपका जोन सा भी स्वर चल रहा होता है उस नाड़ी से भीतर प्रवेश करती है और फिर वापस बाहर आती है, फिर आपके आज्ञा चक्र को छुएगी और फिर आपकी नासिका से बाहर आएगी। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ सोहम मंत्र का उच्चारण ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको नहीं पता है। आप भाव करें कि आपने जो श्वास ली उसके साथ सो, और जो आपने श्वास छोड़ी उसके साथ हम ध्वनि का उच्चारण ऑटोमेटिक हो रहा है, और उस सोहम ध्वनि का उच्चारण जैसे हो रहा है आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर गति कर रही है। मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल है, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना थोड़ा सहज है। तो आप अपने आज्ञा चक्र पे ही ध्यान को लगा के रखें और प्रत्येक श्वास के साथ जो सोहम ध्वनि ऑटोमेटिक उठ रही है, आपको जिसका नहीं पता है, अभी आप भाव करें, देखें सूक्ष्मता में कि आप जब श्वास ले रहे हैं तो सो ध्वनि ऑटोमेटिक उच्चारित हो रही है, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो हम ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। और इस सोहम ध्वनि से आपके आज्ञा चक्र पे एक प्रकाश भी पैदा हो रहा है। एक प्रकाश जैसे जैसे जब आप कभी विद्युत के दो तारों को आप आपस में टकरा देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को, तो चिंगारी छूटती है। या कभी किसी वेल्डर को आपने लोहे को पर वेल्ड करते हुए देखा है, उससे चिंगारी छूटती है। वैसे उस सूक्ष्म चिंगारियां आपके आज्ञा चक्र पे इकट्ठी हो रही हैं। संकल्प लेके बैठें, सबसे पहले थोड़ा सा शहद का सेवन करें। जब शहद का सेवन कर लें, देखें कि पृथ्वी तत्व शुरू हुआ है कि नहीं। तो पृथ्वी तत्व जब 12 अंगुल आपका श्वास बहता है तब पृथ्वी तत्व बहता है। यदि आप थोड़ा सा शहद सेवन कर लेंगे, आज की बात कर रहा हूं केवल शिवरात्रि की, बाकी दिनों की नहीं। आज वैसा संयोग है कि आपका मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऑटोमेटिक आंशिक रूप से सक्रिय है। तो थोड़ा सा शहद का 1-2 चम्मच शहद का आप सेवन करें, शहद को चाटें, 2-3 मिनट लगाएं 1 चम्मच शहद को चाटने में। जीभ से उसको खाएं नहीं, उसको चाटें, उसके अपने मुंह में उसके स्वाद को महसूस करें। ऑटोमेटिक आपका पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाएगा। जब 12 अंगुल श्वास, 8 अंगुल से 12 अंगुल श्वास आपकी बाहर बहने लगे, समझो कि अब पृथ्वी तत्व सक्रिय हो गया। तब आंख बंद करके बैठ जाएं। पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाए तब आप एक बेल का पत्र चबा सकते हैं, या एक लौंग आप मुंह में रख ले सकते हैं। कसाय रस की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
या थोड़ी दही, 2-4 चम्मच आप दही का सेवन कर सकते हैं, या एक छोटा सा भांग का पत्ता आप चबा सकते हैं, छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत चबा ले और नशा ही हो जाए। अपने मूलाधार चक्र पे आप अपने होश को लेके जाएं, 2 मिनट तक लम ध्वनि का उच्चारण करें जैसा मैंने अभी पीछे बताया। उसके उपरांत अपने होश को अपनी रीढ़ का अवलोकन करते हुए 1 से 2 मिनट लगेंगे अपने मूलाधार चक्र से, और आपकी रीढ़ जो पीछे आज्ञा चक्र के पीछे ही है, आपकी रीढ़ यहाँ आई है, वहां तक अपनी रीढ़ के साथ बहते हुए उसका अवलोकन करते हुए अपने आज्ञा चक्र पे होश को स्थित कर लें। अपने आज्ञा चक्र पे होश को स्थित कर लें। देखें कि प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ सोहम शब्द का उच्चारण ऑटोमेटिक हो रहा है, एक भीतर ध्वनि का निस्सरण हो रहा है आपकी श्वासों से। जब आप श्वास भीतर भर रहे हैं तो सो ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो हम ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, और यह होता है, हो रहा है। हम अति सूक्ष्म ध्वनियों के प्रति अभी तक सजग नहीं है, इस कारण से हमें पता नहीं चलता है। आज आपको पता चल सकता है क्योंकि आज वैसा संयोग है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको सुस्पष्ट हो सकता है कि आपकी प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ स्व ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, और आपकी प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास से हम ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। जब आपको यह उच्चारण स्पष्ट होने लगे तब आप फिर और सूक्ष्मता से देखें अपने आज्ञा चक्र पे, कि जैसे एक लोहे पे वेल्डिंग मशीन करता है मिस्त्री, या 2 बिजली के विपरीत पोल को आप टकराते हैं, उससे जो चिंगारी एकदम छूटती है, वैसी सूक्ष्म चिंगारियां भी उस श्वास की आवन जावन से ध्वनि के साथ साथ वैसी विद्युत भी उत्पन्न हो रही है, और वह विद्युत आपके आज्ञा चक्र पे टकरा रही है। बस इसी भाव में अपने को डुबा दें, इसी भाव में अपने को लगा के रखें। कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, बस आपकी श्वासों के माध्यम से जो सोहम शब्द की ध्वनि ऑटोमेटिक निस्सृत हो रही है उसके प्रति सजग होना है। और जब वह ध्वनि आपको समझ आ जाए, जो कि आ जाने वाली है आज महाशिवरात्रि को, ऐसा संयोग है ग्रह और नक्षत्र का, फिर आप देखें कि उसी ध्वनि से एक विशेष सफेद कलर का चमकदार ज्योतिर्पुंज भी इकट्ठा हो रहा है और आपके आज्ञा चक्र में वह फैल रहा है। आगे की बात इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप काल्पनिक रूप से उस बात को स्वीकार कर लेंगे और असली घटना घटने से आप वंचित रह जाएंगे। आगे की अनुभव इसलिए नहीं बताऊंगा, बस यहीं अपने होश को ठहरा के रखें, उस परम प्रकाश में डूबे। बहुत अद्भुत घटना घटेगी, बहुत अद्भुत घटना घटेगी। प्रत्येक मित्र को निश्चित रूप से घटना घटेगी यदि आप इस प्रकार से इस संयोग में इस साधना को करते हैं। स्वयं पे भरोसा नहीं आएगा कि मैं वही व्यक्ति हूं, मैं इतना साधारण सा व्यक्ति और इतनी अद्भुत अनुभवों से गुजर गया। अलौकिक अनुभव होंगे जो इन इंद्रियों से कभी नहीं आपको हुए, जो इन आंखों से दर्श आपने कभी नहीं देखे, जो ध्वनियां इन कानों से आपने कभी नहीं सुनी, जो स्वाद अपनी जिह्वा से आपने कभी महसूस नहीं किया, जो सुगंध अपनी घ्राणेन्द्रिय से आपने कभी ऑब्जर्व नहीं की, वैसी सुगंध से आप भर जाएंगे, वैसे स्वाद से आप भर जाएंगे, वैसे दृश्य से आप भीतर भर जाएंगे, वैसी ध्वनियों से आप भीतर भर जाएंगे जो अद्भुत होंगी, जो इस लोक की नहीं होंगी, जो भगवान शिव के लोक की होंगी। इसलिए भगवान शिव को त्रिलोकधारी भी कहते हैं। शिव नेत्र भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, तीसरा लोक है। आप इस तीसरे लोक में प्रवेश कर जाएंगे और यह इस महाशिवरात्रि घट सकता है प्रत्येक मित्र के साथ, प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति के साथ। ग्रस्त लोगों के लिए यही तो अनुकंपा है भगवान शिव की, या इस ब्रह्मांड की, इस अस्तित्व की, प्रकृति की, कि कुछ ऐसे दिन प्रत्येक वर्ष में आते हैं जब
निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी, जिसने कभी परमात्मा का नाम ना लिया हो, जो परमात्मा को कभी मानता ना हो, जो नास्तिक हो, वह भी यदि आज के दिन इस अभ्यास को करेगा, उसके भी जीवन में घटना घट जाएगी। जो कभी आस्तिक नहीं रहा, जो सदैव नास्तिक रहा है, लेकिन प्रत्येक वर्ष ऐसे संयोग आते हैं जब नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यदि थोड़ा सा अभ्यास करेगा, थोड़ा सा अपने भीतर डूबेगा, उसके भीतर भी कुछ विचित्र घटेगा, प्रभु की अनुकंपा उस पर भी हो जाएगी और वह भी आस्तिक बन जाएगा एक ही क्षण में। आप सभी मित्रों के जीवन में वह क्षण आए, भगवान शिव से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।